इच्छानुसार कोई भी आसन लगा लेना है। आसन को लगा करके कोमलता से आंखें बंद कर लेनी हैं। आंखों को मूंद करके अपने शरीर पर एक बार दृष्टिपात कीजिए। शरीर को कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी में एक सीध में रखना है और अपने शरीर के अंगों को शिथिल कर देना है। यानी कहीं कोई खिंचाव तनाव अनुभव हो रहा हो तो आंतरिक पकड़ से उस अवयव को मुक्त कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। पर एक सीध में बैठना है। झुक के बैठने से या थोड़ा पीछे झुक के बैठने से निद्रा तंद्रा आने का संभावना रहती है। सीधे बैठने से साधना में अच्छी सुविधा मिलती है एकाग्र होने में। इसके बाद सूत्र है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। शरीर को स्थिर एवं रिलैक्स करके अनंत यानी ईश्वर में, समापत्ति माने ज्ञान, ईश्वर विषयक ज्ञान को उत्पन्न करना चाहिए। आइए मेरे साथ कुछ वाक्यों का उच्चारण करें। ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, ईश्वर में आनंद है, ईश्वर सदा न्याय करता है। जो ईश्वर से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। हे ईश्वर, आप हमारी शाश्वत माँ हैं, आप हमारे शाश्वत पिता हैं, आप हमारे शाश्वत गुरु आचार्य हैं, आप ही हमारे कर्म फलदाता शाश्वत न्यायाधीश राजा हैं। हे प्रभुदेव, इसीलिए आप ही हमारे उपास्य देव हैं। आपको छोड़कर अन्य किसी की हम उपासना नहीं करना चाहते। हे भगवान, थोड़े से काल के लिए वैदिक मंत्रों का आलंबन लेकर स्तुति प्रार्थना उपासना द्वारा भीतर ही भीतर आपसे जुड़ना चाहते हैं। कृपा करके आज की उपासना में हमें सफलता प्रदान करें। महाव्याहृतियों का जप करेंगे। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे दोहराएं। ओम भूः अब आपने सुनना है। हे परमपिता परमात्मन, आपने हमारा स्थूल अस्तित्व जो भूमय है उत्पन्न करके दिया है। लिंग निर्धारण, जाति निर्धारण इसी स्थूल अस्तित्व में आपने हमारे लिए किया है। हे प्रभुदेव, प्राणों के माध्यम से इस शरीर के सतत आप रक्षक हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र अर्थात रजवीर्य द्वारा निर्मित यह शरीर आप ही के द्वारा रक्षित एवं पालित पोषित है। आप ही मेरे प्राणों को चलाते हैं, मुझ में जीवन धारण करते हैं। हे प्रभुदेव, सात्विक खान पान, नियमित दिनचर्या द्वारा ताउम्र इस शरीर को मैं स्वस्थ रख पाऊं, जिससे इसी जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि हो पाए। ओम भुवः हे परमपिता परमात्मन, मेरा सूक्ष्म अस्तित्व जिसमें अंतःकरण चतुष्टय एवं 10 इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं आदि हैं, आदि सृष्टि में हम सब जीवों को उत्पन्न करके आपने दिया। और ये सूक्ष्म अस्तित्व जिसे अंतःकरण भी कहते हैं और इंद्रियां कहते हैं,
ये अगले अगले जन्मों में संप्रेषित होता है, नष्ट नहीं होता। जब से सृष्टि बनी है हम लगातार इसका प्रयोग करते आ रहे हैं और इसको मलिन भी करते आ रहे हैं, और हमने राग द्वेष मोह से संयुक्त होकर कुसंस्कारों का एक बड़ा जमावड़ा अंतःकरण में बनाया है। हे देव, हमारे अंतस की अविद्या को दूर करो, हम में विद्या का प्रकाश करो, हमें विवेक को उत्पन्न करो, वैराग्य को धारण करके हम अपने अंतस को निर्मल कर पाएं, जिससे जब जब आपसे भीतर जुड़ना चाहें निर्बाध रूप से आपके साथ हम जुड़ पाएं। ओम स्वः। हे परमपिता परमात्मा, आप स्वः आनंद स्वरूप हैं, आनंद प्रदाता हैं। तीन पदार्थ अनादि हैं, जिसमें एक मैं जीवात्मा हूँ, मेरे जैसे अन्य भी जीवात्माएं हैं, और इस संसार का आदि मूल कारण प्रकृति है, और आप नियंता ब्रह्म हैं। हे प्रभुदेव, अनादिकाल से हम तीनों सत्ताओं का अस्तित्व है, और इसीलिए हम आपसे अनादिकाल से जुड़े हैं। हम कभी आपसे अलग नहीं हुए और न कभी आपसे अलग हो सकते, परंतु संसार में विचरते हुए माया मोह की चकाचौंध में आपको भूले से रहते हैं। हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि दिन भर आपकी मधुर स्मृति हमारे दिलो दिमाग में सतत बनी रहे, क्योंकि जब जब हम आपसे स्मृति रूप में जुड़े रहते हैं, आह्लादित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, विद्या विवेक से जुड़े रहते हैं और क्लेशों से ऊपर उठते हैं, किंतु जब जब आपको विस्मृत कर देते हैं, भुला देते हैं, तब अविद्या हमें आ घेरती है, क्लेश हमें पीसने लगते हैं। मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा अनिष्ट चिंतन, वाणी प्रयोग, अनिष्ट क्रियाओं को करके स्वयं दुखी रहते हैं, अन्यों को भी दुखी करते रहते हैं। इसीलिए हे प्रभु, आपको हम सतत याद रखें, आपसे हम जुड़े जुड़े रहें। आप तो सदा से हमसे जुड़े हैं, किंतु हमने आपको भुलाया है। आपका एहसास हमें सतत होता रहे कि आप मेरे अंग संग हैं, आप मेरे भीतर बाहर, दूर से दूर, निकट से निकट, सर्वत्र अभिव्याप्त हैं। इस बात को हम व्यवहार काल में भी आंख खोल करके जीवन के सारे क्रियाकलाप करते हुए स्मरण रख पाएं, ऐसा हमारा जीवन बना दो। अब एक बार ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, इसका मानस जाप करना है, अर्थ चिंतन के साथ आरंभ करें। कुछ काल के लिए इसको करना है। अब महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे मिलकर के। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अब इसकी अर्थ भावना को सुनना है और मन में वैसे ही भाव उभारने हैं। हे परमपिता परमात्मा, ओम यह आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। त्र्यंबकम, आप तीन के अंबक यानी रक्षक हैं। हे देव, कारण जगत प्रकृति सत्वरस्तम, कार्य जगत संसार और हम जीवों के रक्षक होने से आपको हम त्र्यंबक नाम से पुकारते हैं। यजामहे, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपके अनंत उपकारों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं, धन्यवाद कहते हैं। हे देव, सुगंधिम, मेरे अंदर सुसंस्कारों की, सात्विकता की, आर्यत्व की, सद्गुणों की सुगंध भर दीजिए। पुष्टिवर्धनम, और ये सात्विकता, ये सुसंस्कार, ये आर्यत्व के शुभ गुण कर्म स्वभाव निरंतर मुझे पुष्ट करते रहें, अर्थात दिनों दिन इसमें संवर्धन होता रहे। उर्वारुकम इव, जैसे एक पका खरबूजा सुगंधी पुष्टि को पाकर अपनी डाली से स्वतः अलग हो जाता है, ऐसे ही मैं भी योगांगों का अनुष्ठान करके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का क्षय करके राग द्वेष आदि से ऊपर उठ करके विवेक वैराग्य को प्राप्त करके समाधिस्थ होकर के जन्म मरण के चक्र से मृत्योर्मुक्षीय छूट करके माँ अमृतात् आपसे जुड़ पाऊं, संसार सागर दुख सागर से तरके मोक्षानंद का भागी हो पाऊं। इन्हीं भावों को ध्यान करना है, मंत्र बोलना है मानस रूप में, और एक एक शब्द का अर्थ चिंतन पूर्वक थोड़ी देर ध्यान करना है। आइए अगले मंत्रों से साधना करते हैं। मैं बोलूँगा, मेरे पीछे दोहराएं और अर्थ भावना के समय मौन रहें और चिंतन करें। ओम तेजोसी, बोलिए। तेजोमयि धेहि, धारणा को पायु नामक स्थान में स्थिर करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आप में अनंत ज्ञान है, मुझ में भी ज्ञान का आधान कीजिए। संसार, आत्मा और परमात्मा, इन तीनों का पृथक पृथक ज्ञान को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हे प्रभुदेव, इनका यथावत बोध मुझे भी कराइए। अब धारणा को उपस्थ नामक स्थान में सुषुम्ना में ले आएं। ओम वीर्यमसि,
वीर्यं मयि धेहि। हे परमपिता परमात्मन, आप में अनंत पराक्रम है, मुझ में भी उस पराक्रम को धारण करिए। जो शुद्ध ज्ञान आपसे हमें, शुद्ध तेज रूप ज्ञान आपसे हमें प्राप्त हुआ है, हम अपने कर्मों को भी शुद्ध कर पाएं। जिन सिद्धांतों को हम मानते हैं उनको व्यवहार जीवन में भी उतार पाएं। हे देवादिदेव, मुझे भी पराक्रम युक्त कीजिए कि मैं कुसंस्कारों से निजात पाने के लिए घोर तपस्या कर पाऊं, पुरुषार्थ से इनसे ऊपर उठ पाऊं और अपने कर्मों को शुद्ध कर पाऊं। मुझे भी वीर्यवान बनाइए। आप अनंत वीर्य अर्थात पराक्रमवान हैं। मैं भी पराक्रमी बन करके जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों से निजात पाने के लिए पुरुषार्थी बनना चाहता हूं। अब धारणा को नाभि स्थल में ले आएं। ओम बलमसि बलम मयि धेहि। हे देवादिदेव, आप में अनंत बल है और आपका यह बल हमें उपासना योग से प्राप्त हो सकता है। हम भी आपसे आसन लगाकर, प्राणायाम आदि कर, मन इंद्रियों को अंतर्मुख कर प्रतिदिन जुड़ना चाहते हैं। आपसे आत्मिक बल को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात अपनी आत्म चेतना को समझकर धारण करना चाहते हैं। हम बौद्धिक बल चाहते हैं जिससे बुद्धि की निर्णय क्षमता हमारी पुष्ट होती रहे, सदा सत्य मार्ग में, धर्म मार्ग में, न्याय मार्ग में हम अपनी बुद्धि को चला पाएं। हे प्रभुदेव, हमें मानस बल दीजिए, अंतर विकारों को छोड़ते हुए अंदर अच्छे विचारों को, शुभ संकल्पों को उठाकर दिन भर सात्विक प्रसन्न रहकर आह्लाद प्रमोद में अपने जीवन को बिता सकें। हे देव, हमें इंद्रियों का बल दीजिए जिससे खोटे अधर्म में विचरते इंद्रियों को प्रयत्न पूर्वक हटाते सत्य मार्ग में, धर्म मार्ग में हम चला सकें। हे देव, हमारे प्राणों में भी और शरीर के अंग अंग में बल धारण कीजिए जिससे हमारा शरीर निरोग हो, पुष्ट हो, बलवान हो, लावण्यमयी हो। हमें सब प्रकार का सामाजिक बल भी दीजिए। शुभ कर्मों को करते हुए आपसे प्राप्त उपासना योग से प्राप्त आत्मिक बल से हम सामाजिक कार्यों को करके सामाजिक बल को भी प्राप्त कर सकें। आप में अनंत बल है, हमें भी बलवान बनाइए। अब धारणा को हृदय प्रदेश में लाइए। ओम ओजोसी ओजो मयि धेहि। हे भगवान, आप में अनंत ओज है और हमारे शरीर में भी ओज है, अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और उसके बाद ओज नामक धातु है जिसके धारण करने से हम भी ओजस्वी बनते हैं। हमारी हृदय की अविद्या रूपी गांठों को दूर करने में ये ओज सहायक है, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने में सहायक है। हे देवादिदेव, संशय मिटाने में सहायक है और भीतर बाहर व्यापक आपके दिव्य स्वरूप को साक्षात्कार कराने में सहायक है। आप में ये अनंत ओज है, मुझ में भी ओज को धारण कराइए जिससे हृदय में हम आपका साक्षात अनुभव कर पाएं। अब कंठ में, मनोमय कोश में धारणा को ले आएं। ओम मन्योरसि
मन्युं मयि धेहि। हे परमपिता परमात्मा, आप में अनंत मन्यु है। आप जैसे दुष्टों पर क्रोधकारी हैं, ऐसे ही मैं भी अपने मानस दुष्ट कामनाओं के प्रति क्रोध बुद्धि उत्पन्न करके वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना बनाकर उनसे ऊपर उठ पाने का साहस बल आप मुझे प्रदान कीजिए। मेरे मन में जो भी विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली लड़ाई झगड़ा मिथ्या अभिमान आदि से हम इन कुटेवों से अहंकार आदि से ऊपर उठ पाएं और अपने मन को शुद्ध निर्मल पवित्र शिव संकल्प में बना पाएं, जिससे दिन भर आपसे जुड़े हुए भीतर से हम आह्लादित रहें, प्रसन्न रहें। आपसे जुड़ करके ही सारे कार्य करने के अभ्यासी हम बन पाएं। अब धारणा को भ्रू मध्य में विज्ञानमय कोश में ले आइए। ओम सहोसी सहो मयि धेहि। हे परमपिता परमात्मा, आप अनंत सहनशील हैं। हे देवादिदेव, जैसे हम जीवों के असंख्य अपराधों को आप भुला देते हो, कभी हमसे नाराज नहीं होते हो और हम पर अपनी कृपा कभी स्थगित नहीं करते हो, ऐसे ही मुझ में सहनशीलता को स्थापन कीजिए। अन्यों के प्रति मैं भी उदार क्षमाशील हो पाऊं तथा मेरे जो चित्त में जन्म जन्मांतर के कुसंस्कारों का संग्रह जो मैंने ही कर रखा है, अविद्या अपनी बढ़ा रखी है, इन कुसंस्कारों के बीजों को के प्रति तटस्थ होते हुए, इनसे उपयोग न लेते हुए, अपनी सहन क्षमता को तितिक्षा को बढ़ाते हुए इनसे ऊपर उठ पाऊं, ऐसा मेरा सौभाग्य जगाइए। अब थोड़े से काल के लिए इन एक एक ऊर्जा केंद्रों में एक एक मंत्रों को पिरोते हुए थोड़े से काल के लिए ध्यान करना है। अब हम प्रार्थना वाक्यों का उपयोग करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय हे परमपिता परमात्मन, मेरे जीवन में रजोगुण तमोगुण से उभरे हुए जितने भी पाप कर्म हैं, जब रजोगुण प्रबल होता है मैं स्वार्थी होता हूँ, राग द्वेष में फंसता हूँ, चंचल हो उठता हूँ, अधीर होता हूँ, विषय उन्मुख मेरा जीवन होता है, विषय लोलुप होता हूँ और नानाविध बुराइयों में संलिप्त होता हूँ। इस रजोगुण तमोगुण के मल से मुझे ऊपर उठाइए, सात्विक बनाइए, असत से सत की ओर मुझे बढ़ाइए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
हे प्रभुदेव, मैं क्यों असत का आलंबन लेता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर अविद्या रूपी कुहरा है। मेरे अंदर जन्म जन्मांतर के राग द्वेष मोह के कुसंस्कार हैं। इस जन्म में भी मैंने इनको प्रचुर मात्रा में संग्रहित इकट्ठा किया है। हे देव, मुझ में विद्या का प्रकाश करो, ज्ञान का दीप मेरे अंतस में आत्मा में जलाओ। मैं भी विवेकशील होकर यथावत चीजों को समझकर अपने मन बुद्धि इंद्रियों को पवित्र कर सब प्रकार के दुखों से उबर सकूं, ऊपर उठ सकूं। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभुदेव, जब जब मैं रजोगुण तमोगुण से संयुक्त होकर चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट वाणी प्रयोग, अनिष्ट क्रियाकलापों को शारीर आचरण करता हूँ, तभी तभी मैं आत्महना होता हूँ, अर्थात अपने आत्म चेतना को छोड़ देता हूँ और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले विकारों में संलिप्त होकर के अविद्या को बढ़ा रहा होता हूँ, क्लेशों से युक्त हो जाता हूँ। हे भगवान, यदि मैं आपसे जुड़ पाऊँ, आपकी स्मृति को अपने दिलो दिमाग में बनाए रख पाऊँ, तो सब प्रकार के राजस तामस मल से मुझे छुटकारा मिल सकता है और परम सात्विक बनते हुए अपने जीवन में सद्गुणों का, सुसंस्कारों का, सद्विचारों का, सुवाणियों का और सुकर्मों का यथावत आधान करके आत्मसना हो सकता हूँ। हे प्रभुदेव, आत्महना के लिए एक असूर्य लोक है जिसमें नानाविध दुख भोगते हैं जीव, और आत्मसना के लिए हिरण्यगर्भ लोक है जिसमें आपसे जुड़ करके प्रकाशित हो उठते हैं और आह्लाद सुख आनंद के भागी होते हैं। मृत्यु नहीं, अमृत की ओर हमें ले चलो, ऐसा हमारा जीवन योगमय बनाओ। अब एक बार गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, हे सर्वरक्षक परम पिता परमात्मन, ओम आपका मुख्य और निज नाम है। आप सर्वरक्षक हैं। इस नाम के साथ आपके अन्य सभी नाम भी जुड़ जाते हैं, अर्थात अ उ म 3 वर्णों से ओम शब्द की उत्पत्ति है। आकार से स्थूल जगत या भूलोक संबंधी आपके विराट, अग्नि, विश्व आदि नाम हैं। उकार से हे भगवान अंतरिक्ष लोक या सूक्ष्म जगत संबंधी आपके हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस आदि नाम हैं, तथा मकार से हे देव दिवलोक कारण जगत संबंधी आपके ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ आदि नाम हैं। बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करने वाले आप विराट हैं। ज्ञान स्वरूप प्राप्त होने, पूजा सत्कार करने योग्य सर्व अग्रणी आप अग्नि हैं। सारा विश्व आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और विश्व के कण कण में आप प्रविष्ट होने से हम आपको विश्व कहते हैं। हे देव, बड़े बड़े सूर्य आदि चमकदार पिंडों को अपने गर्भ में उत्पन्न करके धारण करने से आप हिरण्यगर्भ हैं। बलवानों में अति बलवान, हम सब जीवों के अंतर्यामी, धारक, पालक, पोषक, प्रेरक आप वायु हैं। हे भगवान, ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित सकल जगत के प्रकाशक आप तेजस हैं।
इस पूरे ब्रह्मांड के अकेले स्वामी आप ईश्वर हैं। कभी आपका विनाश नहीं होता। अखंड एक रस आप आदित्य हैं तथा प्रकृष्ट ज्ञान निर्भ्रांत ज्ञान युक्त आप प्राज्ञ हैं। भू मेरे स्थूल अस्तित्व में प्राणों के माध्यम से मुझ में जीवन धारण करता प्राणों से भी प्रिय प्राणाधार आप हैं। भुवः मेरे अंतःकरण में छिपी अविद्या को दूर करके विद्या रूपी प्रकाश को करके मुझे सकल दुखों से उबारने वाले स्वयं आप दुखों से रहित हैं। स्वः हे प्रभुदेव आप आनंद स्वरूप हैं और आनंद के प्रदाता हैं। हे सविता देव आपने ही सारे संसार को रचा। सूर्य आदि को आप ही प्रकाशित करते हैं और हमें सब प्रकार के ऐश्वर्य आपने ही दे रखे हैं। वरेण्यम आप अतिश्रेष्ठ होने से वरण करने योग्य हैं। भर्गः आप अविद्यादि क्लेशों के नाशक हैं। देवस्य आप अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध स्वरूप हैं। ऐसे आपके दिव्य तेज का धीमहि हम सब साधक साधिकाएं आपके अमृत पुत्र पुत्रियां ध्यान कर रहे हैं। आपको अपने हृदय में अंतस में आत्मा में धारण कर रहे हैं। यह हे परमात्मन नः हम सबकी धियः बुद्धियों को प्रचोदयात् आप सदा धर्म मार्ग में सत्य मार्ग में न्याय मार्ग में प्रेरणा करते रहिए। दुष्ट गुण कर्म स्वभाव से हमारी बुद्धि को सदा पृथक करते रहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें कि हमारे स्मृति पथ में ज्ञान रूप में दिन भर आप बने रहिए, जिससे हम भी क्लेशों से ऊपर उठ पाएं, विवेकशील होकर वैराग्य को धारण कर पाएं, आपसे जुड़े जुड़े रहकर दिन भर आह्लादित प्रमुदित रह पाएं। थोड़े से काल के लिए गायत्री मंत्र का हम ध्यान करते हैं। आइए मानसिक जप करेंगे। अब हम ध्यान को विराम की ओर ले जा रहे हैं। आंखें खोलने से पूर्व मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देना है, कृतज्ञता भरे भावों से कि हे ईश्वर, आपने हमें इतना सुंदर ब्रह्मांड मुफ्त में बना के दिया। इसका संचालन पालन भी आप हमारे लिए बिना मूल्य करते हो। आपको धन्यवाद है।
सर्वोत्तम मनुष्य जीवन दे करके जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का सुअवसर आपने दिया। आपको हृदय से धन्यवाद है। उत्तम धार्मिक अच्छे माता पिता से हमारा संयोग कराया, आपका धन्यवाद है। सब प्रकार के ऐश्वर्य हमें सुलभ करा करके एक उत्तम जीवन जीने का अवसर आप प्रदान कर रहे हैं, आपका धन्यवाद है। 24 घंटे हमारे अंदर जुड़ करके शरीर में नानाविध क्रियाओं को संपन्न करके मुझ में जीवन धारण आप करते हैं और भीतर से मेरी अंतर्यामी रूप से प्रेरणा देकर पापों से बचाते हैं और अच्छाई में अंतः प्रेरणा देकर के मुझे आगे बढ़ाते हैं। इन सभी अनंत अनंत उपकारों के लिए आपको हृदयपूर्वक हम आभार व्यक्त करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके धन्यवादी होते हैं और ये जीवन आपकी प्राप्ति के लिए समर्पित करने का संकल्प करते हैं। लंबा ओम का उच्चारण श्वास भरिए। ओ एक भजन मेरे साथ गुनगुनाएंगे। सब प्रयास मैं तुझ तक पहुँचा, सब प्रयास मैं तुझ तक पहुँचा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा। दुनिया थी मेरे प्रयास का रास्ता, दुनिया थी मेरे प्रयास का रास्ता, दुनिया से फिर रखा ना वास्ता, दुनिया से फिर रखा ना वास्ता। ब्रह्म युजित में दुनिया टूटा, ब्रह्मयुक्त में दुनिया टूटा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, अप्रयास में तुझ में डूबा। सब प्रयास मैं तुझ तक पहुँचा, सब प्रयास में तुझ तक पहुँचा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, अप्रयास में तुझ में डूबा। कल की कल 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 पे छोड़ी, कल की कल 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 पे छोड़ी, आज की पल पल जिंदगी जोड़ी, आज की पल पल जिंदगी जोड़ी। सतत श्रम है स्वयं ही अजूबा, सतत स्वयं है, स्वयं ही अजूबा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, अप्रयास में तुझ में डूबा। सब प्रयास मैं तुझ तक पहुँचा, सब प्रयास में तुझ तक पहुँचा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा। अप्रयास में तुझ में डूबा। अगली कड़ी पंच कोशों के संदर्भ में है। कपड़ों के अति भीतर जाकर, कपड़ों के अति भीतर जाकर, हो गया मैं कपड़ों से बाहर, हो गया मैं कपड़ों से बाहर। वस्त्रों के अति भीतर जाकर, वस्त्रों के अति भीतर जाकर, हो गया मैं वस्त्रों से बाहर, हो गया मैं वस्त्रों से बाहर। तन मन रहित है आत्म अनूठा, तन मन रहित आत्मा अनूठा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, अप्रयास में तुझ में डूबा। सब प्रयास मैं तुझ तक पहुँचा, सब प्रयास में तुझ तक पहुँचा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा, अप्रयास में तुझ में डूबा, अप्रयास मैं तुझ में डूबा। अप्रयास में तुझ में डूबा।
आज की उपासना को यहीं विराम देते हैं।